बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा एक नया प्रोग्राम जिसमें हम अज़मत सहाबा, शान सहाबा और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले पर और उनकी हयात के सिलसिले में गुफ्तगू भी करेंगे और उनकी हयात के ऊपर रोशनी भी डालने की कोशिश करेंगे। हयात सहाबा एक ऐसा बड़ा मौजू है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, और उनके बगैर हमारा जो ईमान है वो ना तो वो मुकम्मल हो सकता है और ना ही हम पक्के सच्चे मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी दीन पहुंचा है वो उनके ही तवस्सुल से पहुंचा है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। आइए उनसे जानते हैं आज वो किस सहाबा इकराम के हवाले से, किस सहाबी की बात हमारे साथ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और एक बहुत बड़े मिशन को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा, तो आज आप किस सहाबी का जिक्र करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस सहाबी का जिक्र करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खुश शक्ल, दराज का, बहुत शर्मीले भी थे लेकिन बहुत बहादुर थे। माशाल्लाह। अगर उन्हें कोई मुश्किल वक़्त आ जाता तो शेर की तरह वो उस मुश्किल से निकल जाते थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो बहुत ही बहादुर थे। तो फिर उनका नाम क्या है, हमें बताएं। इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी खासियतों की मालिक शख्सियत का नाम क्या है? आपका नाम, आपके नाम से ज़्यादा उनकी कुनियत की वजह से वो पहचाने जाते थे। अच्छा, आपका नाम हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह, लेकिन आपकी कुनियत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी और आप मशहूर ही अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हैं। आप उन खुशनसीब सहाबा कराम में हैं जो अस्साबिकून अल-अव्वलून में आते हैं। आप अशरा मुबशरा में आते हैं। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की दावत के ऊपर इस्लाम लाए थे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम लाने वाले खुशनसीब लोगों में शामिल हैं। माशाल्लाह। आपको पता है कि कुरैश ने जो मज़ालिम डाले थे इस्लाम में, इस्लाम लाने वाले मुसलमानों के ऊपर, आप जानते हैं कि कुरैश मक्का ने बहुत मज़ालिम डाले थे मुसलमानों के ऊपर। सब सहाबा कराम ने उन मज़ालिम का बड़ा खंदा पेशानी के साथ मुकाबला किया था। तो उनमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला भी उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिन्होंने उन परेशानियों को, उन तकालीफ का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ किया। आप जानते हैं कि ये जो मज़ालिम उन्होंने सहाबा कराम पे डाले थे, ये इससे पहले किसी भी उम्मत के ऊपर ये वाले मज़ालिम किसी भी पैरोकारों को नहीं बर्दाश्त करने पड़े। तो ये पहली दफ़ा किसी उम्मत को ये वाले इन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। आज जो मैं उनका वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या ग़ज़वा बदर में उनके साथ पेश आया था। ग़ज़वा बदर में ये बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। जैसे बाकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर रहे थे, ऐसे ही हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़े थे। और जिस तरफ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला जाते थे, कुफार डर के पीछे हट जाते, कोई उनका मुकाबला नहीं कर रहा था। इतनी बहादुरी के साथ वो उस दिन लड़े थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई भी उनके सामने आएगा तो वो उसको गाजर मूली की तरह काट के फेंक देंगे। इतनी बहादुरी के साथ वो लड़े थे। माशाल्लाह। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते, उनके सामने एक बंदा आता और वो उससे साइड पे हो जाते, उसके साथ मुकाबला नहीं करते, और वो बंदा उनके साथ मुकाबला करने के लिए बार बार उनके सामने आ रहा था। और उन्होंने ये 4 से 5 दफ़ा ऐसा किया कि वो उनके सामने आए और उन्होंने उसका मुकाबला नहीं किया और साइड पे हो गए। जबकि दूसरे कुफार जो भी सामने आता, आप उसको वासले जहन्नम कर देते। जब 4 से 5 दफ़ा वही बंदा उनके पास सामने आया तो उसने कहा कि आप मेरा मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं आपका मुकाबला करने के लिए आया हूँ, तो मेरा मुकाबला करो। फिर आपने कहा, फिर आपने उसके साथ मुकाबला किया, एक ही वार के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाहु अकबर। आपको पता है वो कौन थे? आप रज़ी अल्लाह तआला के वो वालिद थे जिसका वो मुकाबला कर रहे थे। इस्लाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है कि बाप के सामने बेटा आ गया और बेटे ने उसको सिर्फ इस्लाम की खातिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी मिसालें पड़ी हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह का वो वाक़या शेयर करता हूँ जो आम रूटीन में लोगों को नहीं बताया जाता कि कितनी बड़ी कुर्बानी दे के हम लोगों को ये इस्लाम मिला है। तो उन्होंने सिर्फ अपने बाप को कत्ल नहीं किया था, उन्होंने शिर्क को, वो मुज़ालिम जो डालने वाले लोग थे उन लोगों को कत्ल किया था। वो लोग जो इस्लाम के ऊपर जुल्म कर रहे थे, इस्लाम लाने वालों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनका कत्ल किया था। तो ऐसे ही बहुत से उनके वाक़यात हैं हमारे पास जिसके साथ उनकी ज़िंदगी भरी हुई है। आपकी ज़िंदगी ऐसे वाक़यात के साथ भरी हुई है
आपने मुख्तलिफ़ मौक़े पे जाके मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में हिस्सा लिया, तो ऐसे ही जवान मर्दी के साथ और बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन इस वक्त हम आपके साथ एक ही वाक़या शेयर कर रहे हैं। मज़ीद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जी इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त आपने वाक़या पेश किया जो कि यौम दिफ़ा के हवाले से हमारे लिए बड़ा मिशल राह है, और जिहाद के मामले में यकीनी तौर पर जो भी दायरा इस्लाम में दाखिल होता है उसकी अव्वलीन तरजीह दीन इस्लाम होता है, बाकी सारे मामलात फिर होते हैं। नाज़रीन, फिर किसी नए सहाबी को लेकर उनके ज़िंदगी के हवाले से बात करने के लिए अगले प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।